राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति यूट्यूब चैनल पर उपस्थित विवेक मणि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव का सभी दृष्टिबाधित साथियों को नमस्कार। आज बेहद ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर फिर चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। जो स्क्राइब की चल रही है, सरकार के अंदर खाने दृष्टिबाधितों को ना देने की जो साजिश चल रही है, उस पर हम आज महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। उससे पहले कि सभी दिव्यांगजनों से निवेदन है कि मैसेज को अधिक से अधिक दृष्टिबाधित तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें। अधिक से अधिक इस हमारे वीडियो को, अपने वीडियो को सपोर्ट करें, क्योंकि हर एक दृष्टिबाधित जागरूक हो, हर एक दृष्टिबाधित तक यह मैसेज पहुंचे, ताकि हमारा समाज जाने कि ये एजेंसियां, परीक्षा कराने वाली एजेंसियां हमारे प्रति क्या भावना रख रही हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में भी, और काफी अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट भी किया था, और मैं आज फिर कह रहा हूं कि आपके पीछे से ही कुछ ऐसे संगठन हैं जो हमारे विरोध में खड़े हैं, जो बेहद दुखद है। आप लोग को पहचानने की जरूरत है इसके लिए, और मैं उन संगठनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो आपके साथ खड़े हैं, जो उस समय भी मीटिंगों में विरोध किए। हम ऐसे संगठन का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा। जो बड़े संगठन हमारे समर्थन में उतरे और जो बीच का रास्ता निकाल रहे थे, उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। बीच का रास्ता राष्ट्रीय दिव्यांग समिति न स्वीकार किया है, न करेगा। संगठन बहुत जल्द अधिकारियों के साथ अपने मीटिंग करके देश के प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखेगा, और हमने कोई अपना नहीं, हम तो अपना अधिकार ले रहे हैं। हमारी 2013 की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और जो भी है 18 की गाइडलाइन, ये कहती है कि अगर आप एमए में हो तो आपका ग्रेजुएशन राइटर होना चाहिए, एक क्लास आपसे छोटा होना चाहिए। वो अनुसार वो परंपरा चली आ रही है और वह आगे भी लागू रहनी चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसी शर्तें हमें मंजूर नहीं है। जो एजेंसियां साजिश रच रही हैं कि दृष्टिबाधितों को हम नौकरी नहीं देंगे, इनको परीक्षा से रोकेंगे, फर्जी वीडियो बनाकर दृष्टिबाधितों को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है, इस साजिश को चकनाचूर करने का काम राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति और बड़े बड़े जो संगठन जो हमारे समर्थन में, जो दृष्टिबाधितों के समर्थन में खड़े हैं, वो इस चुनौती को जरूर स्वीकार करेंगे, और हम सब एकजुट होकर इस मुहिम को लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्द देश के प्रधानमंत्री जी के सामने मैं इस मुद्दे को रखूंगा कि आपके अधिकारी, आपकी एजेंसियां हम सबके साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। आप कहते हैं कि दिव्यांगजनों के, आपने विकलांग शब्द हटाकर दिव्यांग शब्द रखा, इसलिए रखा, और आपकी सरकार में दिव्यांगजनों के लिए बहुत कार्य हुए हैं। आपकी सरकार में दिव्यांगजनों का बहुत उद्धार हुआ है। तो देश के प्रधानमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे अधिकारी जो हम लोग के प्रति, या ऐसे जो कर्मचारी हैं जो दिव्यांगजनों के प्रति एक साजिश करके फर्जी वीडियो बनाकर दिव्यांगजनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हम देश के प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे संगठन की तरफ से, और मुझे विश्वास है और मुझे यह भी पता है कि ये बात देश के प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंची है, और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि हम दृष्टिबाधितों की आवाज को सुनेंगे, और जो ऐसी विचार, ऐसी मंशाएं अधिकारियों के इशारों पे चल रही है, वो खत्म होगी, ऐसा मुझे भरोसा है। और उन दृष्टिबाधितों भाइयों को और बहनों को भी सतर्क करना चाहूंगा कि समय बहुत गंभीर है, हम सबको सतर्क होकर आगे लड़ने की जरूरत है, और सबको एकजुट होना पड़ेगा। यह आपकी भी जिम्मेदारी है। संस्था या कोई संगठन अकेली लड़ाई आपकी नहीं लड़ सकता है। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर इस मुहिम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और वो संगठन जो दृष्टिबाधितों के नाम पे खाते हैं, पर आज दुख की बात यह है कि कुछ ऐसे संगठन भी हमारे समाज में हैं जो हमारे दृष्टिबाधितों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कुछ ऐसे संगठन हैं भाइयों बहनों कि जो दृष्टिबाधितों को, उनको पीड़ा हो रही है। अरे हमारे अंदर इतनी योग्यता है, अगर सरकार को ये लगता है तो हमारे ब्रेल भाषा जो लुप्त होती चली जा रही है, सरकार उस चीज का बढ़ावा क्यों नहीं दे रही है। सरकार हर जगह साइंस साइट की व्यवस्था हर कॉलेजों में करे। मुझे याद है वो दिन भी दृष्टिबाधितों को संगीत और म्यूजिक थमा दिया जाता था,
मैथ रीजनिंग से बिल्कुल बैकआउट कर दिया जाता था। मुझे वो दिन भी याद है, मैं भूला नहीं हूं। बांदा हो या चित्रकूट हो या लखनऊ स्पर्श बालक इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज, मेरठ हो या गोरखपुर हो, किसी भी विद्यालय में साइंस साइट की व्यवस्था नहीं थी। अगर सरकार को ये लगता है या अधिकारियों को लगता है, उनसे मेरा ये सवाल है, क्या आप साइंस साइट की व्यवस्था किए थे? नहीं किए थे। फिर भी हमारे दृष्टिबाधित भाइयों और बहनों ने संघर्ष के बदौलत, अपने योग्यता के बदौलत आज वो अपनी मुहिम, अपने मंजिल को प्राप्त किए। और योग्यता थी तभी वो नौकरी पाए, बिना योग्यता की वो नौकरी नहीं पाए। एक क्लास जूनियर राइटर जो रूल है, एक क्लास जूनियर और लेकर जाते, यही हम लोग लेकर जाते। कुछ साथियों का मैंने कमेंट देखा था उस वीडियो में, एक सुरेश जी के कमेंट को मैंने पढ़ा था। उसमें उन्होंने एक बात बोली कि हाँ, जो सरकार नियम ला रही है, कंप्यूटर बेस पे ब्लाइंडों को खुद परीक्षा देना चाहिए, या जो है वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से एसएससी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट खुद राइटर प्रोवाइड करे। भाई साहब, कहते हैं ना कि आपकी जो भाषा है ना, ये बिल्कुल हमारे दृष्टिबाधितों को स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि आप पांचों उंगलियां हमारे समाज में एक बराबर नहीं है। अगर सरकार ये कहती है कि कंप्यूटर बेस पे हम परीक्षा कराएंगे, सरकार उसकी सुविधा भी करे ना। सरकार जो है पूरी जगह व्यवस्था करे, स्कूल कॉलेजों में भी कंप्यूटर की व्यवस्था करे। सरकार क्यों नहीं कर रही है? ये सब साजिश रची जा रही है। और हमारे दृष्टिबाधित, चाहे प्रश्न पत्र हो, उत्तर हो, उन्होंने अपने से दिया है और आगे भी देते रहेंगे। मैं इस बात का फिर कहता हूं, क्यों ना मेरी इस संघर्ष करते करते मैं क्यों ना अपने आप को समाप्त कर दूं, परंतु इस नियम को लागू होने नहीं दूंगा। मैं पूरा हम प्रयास करेंगे कि नियम लागू ना हो, और आने नहीं दूंगा किसी भी हाल में। अंतिम दम तक इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। हालांकि अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर भी मैं सरकार से और उन अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा कि आप ऐसी मानसिकता हटा दें दृष्टिबाधितों के प्रति। गवर्नमेंट की नौकरी है, मेहनत से दृष्टिबाधित कैसे संघर्ष करके उस मुहिम को उस मुकाम तक पहुंचता है। आपकी भावना एक दिव्यांग के प्रति, जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना है, उसी प्रकार आप लोगों की भावना होनी चाहिए। और मैं इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा कि आपके राज्य में, आपके देश में एक दिव्यांग जनों के प्रति क्या साजिश रची जा रही है, क्या मीटिंगें की जा रही है। एक बार मैं अपनी बात सरकार तक जरूर रखूंगा, और बहुत जल्द हम अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करके एक लेटर देश के प्रधानमंत्री जी को भी भेजूंगा, और उस डिपार्टमेंट को भी भेजूंगा जो एजेंसियां परीक्षा करा रही हैं। ये साजिश के तहत दृष्टिबाधितों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो बेहद दुखद है। राष्ट्रीय स्वयं दिव्यांग समिति इसकी घोर निंदा करता है। और मुझे पता है भारत सरकार दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ये बात पहुंचेगी देश के प्रधानमंत्री के पास, तो उन अधिकारियों के ऊपर जरूर कार्रवाई होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि उन्होंने फर्जी बातें कर दृष्टिबाधितों के प्रति सिर्फ हीन भावना से देखने का काम किया है। और उन ब्लाइंडों को सतर्क करना चाहूंगा जो सुरेश जी हैं। सुरेश जी, आपकी भाषा बिल्कुल गलत है। अगर आपके अंदर इतनी योग्यता है, अगर आपके अंदर इतनी योग्यता है, अगर आपके अंदर इतनी मानवता है, हालांकि आप 9:13 आपको जगने की जरूरत है। और सुरेश जी से कहना चाहूंगा, अगर आप, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप एक दृष्टिबाधित हैं। अगर आपने कमेंट किया, अगर आप दृष्टिबाधित हैं, तो आप दृष्टिबाधितों की भावनाओं को आप नहीं समझते हैं कि उन्होंने कैसा संघर्ष किया। शुरू से किसी भी विद्यालय में साइंस साइट की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी हमारे दृष्टिबाधितों ने सुन कैसे संघर्ष किया, वो उनकी आत्मा जानती है। कैसे संघर्ष करके यहाँ पहुंचे और अपने योग्यता के बल पर नौकरी प्राप्त किए, और अपनी योग्यता के बल पर आगे भी प्राप्त कर रहे हैं। इस चीज का हम पूरा विरोध करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहे, पर आप सबके साथ, आप सबके आशीर्वाद, आप सबकी सहयोग की मुझे जरूरत है। मैं अंतिम दम तक आपकी लड़ाई को लड़ता रहूंगा।
मैं एनएफबी का भी आभारी हूं जो उन्होंने विरोध किया था उस समय मीटिंग में, और उम्मीद उनसे भी यही है कि आगे भी आप विरोध करेंगे। जहां राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति की मदद चाहिए, हम लोग तन मन से आपके साथ खड़े हैं। जो संगठन राइटर के पक्ष में बात करेगा, हमारा राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति उसी के साथ खड़ा है। और जो विरोध में खड़ा है, उन संगठन को भी कहना चाहूंगा कि याद रखना, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपका पतन होना निश्चित है। वो दिन दूर नहीं होगा, क्योंकि आप एक दृष्टिबाधित को भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। आप उनके नाम पे आप उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। हालांकि मैं किसी संगठन को नहीं कह रहा, पर्सनली नहीं कह रहा हूं, फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ऐसी भावना रखते हो अपनी मानसिकता को बदल दें, क्योंकि ब्लाइंड की भावनाओं को सिर्फ ब्लाइंड समझ सकता है कैसे वो संघर्ष करता है साथियों। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग सतर्क रहें। इसी महीने के लास्ट तक, जुलाई के या अगस्त के लास्ट तक हम एक लेटर तैयार करके अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करके देश के प्रधानमंत्री तक आपकी बात को पहुंचाने जा रहे हैं, और इस नियम को लागू नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको पूरा भरोसा देता हूं। जय हिंद। Yana, send.